प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। मैं धीरज विश्वा आज फिर साइंस के कुछ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, बायो का मतलब होता है जियोलॉजी का मतलब विज्ञान, वो विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में जंतु जगत एवं पादप जगत होता है। तो जंतु जगत तो हो गया, लेकिन पादप जगत की इसमें हम बात करेंगे तो प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो पहला क्वेश्चन जो है, मशरूम क्या है। मशरूम हम लोग जानते हैं या नहीं जानते उसके बारे में बात करते हैं। मशरूम का मतलब होता है कवक, जिसको हम लोग कोकुन मुत्ता देसी भाषा में कहते हैं। तो मशरूम की सब्जी बनाई जाती है। मशरूम बहुत ही पौष्टिक होता है और विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो मशरूम क्या है, मशरूम पौधा है या कवक है। तो हम देख रहे हैं कि मशरूम क्या है, मशरूम जो है वो कवक है। ठीक है, मशरूम क्या है, कवक है। अब उसके बाद देखते हैं कवक क्या होता है। कवक को हम इंग्लिश में कहते हैं फंगी। फंगी का मतलब होता है कवक, फफूंद। ठीक है, फफूंद आप लोगों ने भोरी जिसको कहते हैं, अचार में भोरी लग गई, डबल रोटी में भोरी लग गई, रोटी में भोरी लग गई, वो होता है फंगी, मतलब वही होता है कवक। ठीक है, तो जो मशरूम होता है वो क्या है, वो है कवक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प इतना बड़ा पुष्प है कि अगर वो गिर जाए आदमी के ऊपर तो आदमी को घायल हो जाए, इतना बड़ा पुष्प होता है। और वो कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है। तो वो कौन सा पुष्प है, तो उसका नाम है रफलेशिया। रफलेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है और इसमें से बहुत दुर्गंध भी आती है। ठीक है, तो रफलेशिया की ये विशेषता होती है कि इसमें दुर्गंध आती है और ये इतना बड़ा होता है कि आदमी के ऊपर गिर जाए तो आदमी चोटिल हो जाए, मतलब घायल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया के उपचार में एक औषधि होती है जिसका नाम आर्टीथर है। तो आर्टीथर नामक दवा जो है किससे प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन ए बीजीय पादप से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन सही है, बीजीय पादप से। तो जो आर्टीथर नाम की औषधि पाई जाती है ये पाई जाती है बीजीय पादप। अब बात बीजीय पादप क्या होता है, बीजीय पादप उसको कहते हैं जो पौधे जो है बीज से जिनका विकास हुआ, जैसे आम का पौधा बीज से विकास होता है, जामुन का पौधा बीज से विकसित होता है। तो उसी तरीके से बीजीय पादप से जो है आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के निदान में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। दूध को कुछ समय तक के लिए रख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे दही में परिवर्तित हो जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है, उसमें कुछ महक भी आने लगती है। तो उसमें ये परिवर्तन किस वजह से हुआ, कौन सा ऐसा चीज है जो उसमें परिवर्तन ला देता है। तो वो जो है आप बताइए, बैक्टीरिया द्वारा होता है, एंजाइम्स द्वारा होता है या विटामिन द्वारा होता है। तो दूध जो है उसका दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और एक बात और बता दें दूध की, तो दूध में विटामिन ए पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग में जो है अगर आप दूध रोटी खाएं, बासी रोटी और दूध खाएं तो रतौंधी रोग जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और रतौंधी रोग होता क्यों है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और जब दूध को हम यूज करते हैं, मतलब उसको पीते हैं या खाते हैं, तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, तो रतौंधी रोग दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यीस्ट और मशरूम क्या है। यीस्ट का हिंदी होता है खमीर और मशरूम तो जानते ही हैं जो जिसकी सब्जी बनाते हैं, ऊपर यहाँ पे बात की। तो यीस्ट होता है खमीर। खमीर जानते हैं, जब जलेबी बनाने के लिए पहले मैदा को एक दिन फेंट के रख दिया जाता है तो मैदे में खमीर मतलब उसमें फफूंद टाइप का उगाता है, तो इससे उसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टापन होता है। तो यीस्ट एक और बता सकते हैं, डबल रोटी में जो फफूंद उत्पन्न हो जाती है, भोरी लग जाती है, उसी को यीस्ट कहा जाता है। और मशरूम तो जानते हैं क्या है। तो ये दोनों जो यीस्ट और मशरूम है ये दोनों क्या है, फफूंद है, फंगी है, कवक है। ठीक है, फफूंद भी कह सकते हैं, फंगी भी कह सकते हैं और कवक भी कह सकते हैं। तो मशरूम और यीस्ट जो है वो फंगी में आते हैं, मतलब ये कवक हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। वो पौधा वो प्लांट जिसमें नर पुष्प भी होता हो और मादा पुष्प भी होता हो, उस प्लांट को क्या कहेंगे, उस पौधे को क्या कहेंगे। ऑप्शन है उभयलिंगाश्रयी बोलेंगे या द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलेंगे। तो जिस पादप में नर पुष्प या मादा पुष्प दोनों होते हैं उस पादप को बोला जाता है द्विलिंगी, मतलब जिसमें दोनों लिंग होते हैं उसको कहते हैं द्विलिंगी, मतलब उभयलिंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। यहाँ पे 2 शैवाल दिए हुए हैं, ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी
क्लैडोफोरा। तो शैवाल का मतलब वो होता है जैसे जिसको हम लोग काई बोलते हैं, काई देसी भाषा में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, जो तालाबों में पाया जाता है। पानी बरसता है तो काई जम जाती है, पेड़ पौधों के ऊपर काई जम जाती है, फिसलन होती है, तो उसी को शैवाल बोला जाता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष यान में, तो वहां पे अंतरिक्ष यान में वो एक टैंक होता है, उसको हौज बोलते हैं। उस हौज में वो विटामिन प्राप्त करने के लिए क्लोरेला शैवाल को उगा लेता है यहीं पर, और वहां पे जब जाते हैं वो लोग तो विटामिन के लिए इसी क्लोरेला शैवाल को खाते हैं, जिससे उन्हें विटामिन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो किस शैवाल का यूज करते हैं, क्लोरेला का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है लाइकेन क्या है। लाइकेन एक परजीवी है या सहजीवी है। तो लाइकेन जो है वो सहजीवी होता है। अब सहजीवी का मतलब क्या होता है, सहनीस होता है, साथ जीवी माने साथ में जीवन यापन करने वाले। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और ये कह सकते हैं शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल का आपस में जब एक साथ रहते हैं तो वो सहजीवन कहलाता है। और हम जानते हैं कि कवक जो होता है वो परजीवी होता है, वो सफेद होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो वो भोजन नहीं बना सकता। और जो शैवाल होता है वो भोजन बना लेता है क्योंकि हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो शैवाल होता है वो कवक से जल प्राप्त करता है और खनिज लवण प्राप्त करता है, खनिज पदार्थ प्राप्त करता है, और उसकी सहायता से शैवाल जो है भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो उसके बनाए हुए भोजन को कवक भी यूज करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसी को कहते हैं सहजीवन। तो लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 9 है बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं है। तो बीजों के अंकुरण के लिए मतलब बीजों के जर्मिनेशन के लिए क्या चीज की आवश्यकता नहीं होती है, पानी। ऑप्शन ए पानी की आवश्यकता होती है, निश्चित तौर पे होती है। ऑप्शन बी वायु, इसकी भी निश्चित तौर पे आवश्यकता होती है। लेकिन धूप की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि धूप हो तभी पौधों में मतलब बीजों में अंकुरण होगा। ठीक है, जैसे हम जो है नींबू क्या बोलते हैं, चनों को जब भिगो देते हैं और रुमाल में बांध देते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। मतलब पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता है, नमी बनी रहनी चाहिए। दूसरी चीज उसमें वायु भी लगनी चाहिए। अगर आप उसको एकदम बंद करके रख देंगे तब भी उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए। ठीक है, तो वायु भी जरूरी है, लेकिन उसके जर्मिनेशन के लिए धूप की आवश्यकता नहीं थी। देखिए घर में रखे रहेंगे तब भी उसमें जो है अंकुरण हो जाता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अमरबेल क्या है। अमरबेल हम लोग इसको गांव की भाषा में अमर बौरिया कहते हैं। तो अमरबेल जो होता है वो बैर के पेड़ पर या किसी भी पेड़ पर वो चढ़ा हुआ होता है, उसमें पतले धागे के समान होता है, पीला पीला वो, और उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पत्ती नहीं पाई जाती है, जड़ नहीं पाई जाती है। तो इसलिए क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। जिस पेड़ के ऊपर वो उगता है, जिस पे चढ़ा रहता है, उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है और धीरे धीरे उस पेड़ के पोषक तत्व को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो इसलिए अमरबेल क्या है, आंशिक तना परजीवी है या पूर्ण तना परजीवी है। तो अमरबेल जो होता है पूर्ण तना परजीवी, मतलब उसका जो पूरा तना होता है वो पूर्ण रूप से परजीवी होता है, मतलब दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से अमरबेल पूर्ण तना परजीवी होता है। अब ये आपका आज का ये साइंस के क्वेश्चन वाला सेशन वीडियो खत्म हो गया। अब आपसे हम कुछ बात करेंगे कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलती रहें और आप अपने आप को अपडेट करते रहें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो गया, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।